कहा जाता है कि सफलता पाने के लिए बार बार प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। एक राज्य में कुछ विदेशी लोग पर्यटन के लिए आते हैं और उस राज्य के राजा को एक पत्थर गिफ्ट कर देते। पत्थर से एक सुंदर सी मूर्ति बनाने का कार्य राजा जी महामंत्री जी को सौंप देते। महामंत्री जी पत्थर को लेके राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारागिर मूर्तिकार के पास पहुंचते हैं। मूर्तिकार को बताते हैं कि राज्य में हमें एक भगवान विष्णु जी की प्रतिमा बनानी थी और कुछ पर्यटक आए हैं और उन्होंने एक पत्थर हमें गिफ्ट कर दिया है और उस पत्थर से अभी हमें भगवान विष्णु जी की प्रतिमा बनानी है। प्रतिमा बनाने का कार्य आपसे बेहतर इस राज्य में कौन कर सकता है? मूर्तिकार ने बोला, हाँ मैं मूर्ति बना दूंगा। और उसने पत्थर को लिया और पत्थर से मूर्ति बनाने का कार्य शुरू किया। मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था। मूर्तिकार ने जब भी वो उस पत्थर पे घाव डालता था फिर भी वो मूर्ति बन नहीं पा रही थी। मूर्तिकार ने बहुत कोशिश करी, 2 बार कोशिश करी, 4 बार कोशिश करी, 5 बार कोशिश करी, फिर भी पत्थर को कुछ नहीं हो रहा था। हो चाहे कितने ही हो उस पे घाव डाल सके। पर उसने क्या किया, मूर्तिकार ने ये किया कि वो पत्थर लेके वो दोबारा सभा में आया और उसने महामंत्री जी को बोला कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता। महामंत्री जी को मूर्ति बनानी थी। महामंत्री जी दूसरे कारीगर के पास गए जो एक सामान्य मूर्तिकार था उस राज्य का, और उस सामान्य मूर्तिकार के पास पहुंचने के बाद महामंत्री ने वही सेम चीज़ें बताई जो उसने बड़े मूर्तिकार को बताया था। और सामान्य मूर्तिकार ने पत्थर पे घाव डालना शुरू किया और मूर्ति उसने बनाना शुरू कर दिया और वो सक्सेसफुली वहाँ पे मूर्ति बना पा रहा था। और वही बात वो बड़े मूर्तिकार मूर्ति नहीं बना पा रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। यदि बड़ा मूर्तिकार प्रयास करते रहता तो उसी पत्थर से वो मूर्ति बना डालता, क्योंकि उसी पत्थर से छोटे मूर्तिकार ने मूर्ति बना दी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं, किसी गंभीर समस्या में हम फंस जाते हैं और उस समस्या से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे हार न मानते हुए हमें बार बार प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ना है। यही चीज़ इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है। मैं मिलूँगा आपसे अगले रविवार को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।